15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में संपत्ति के नाम पे क्या था। तो देश में संपत्ति के नाम पे कृषि प्रधान देश था जिसमें बहुत सारे गरीब गुरबे रह रहे थे और बड़े बड़े उद्योगपति जो थे वो बंटवारे के रूप में तो कुछ तो पाकिस्तान चले गए और कुछ हिंदुस्तान आ गए। तो उन लोगों ने अपने अपनी संपत्ति को देश को बढ़ावा देने के लिए योगदान दे दिया और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपना 75% संपत्ति को दान के रूप में दे दिया था। तो उस टाइम उन नेताओं को जज्बा था देश को तरक्की की राह पे लाने के लिए और इस प्रकार फिर हमारा देश चलने लग गया और पिछले 3 दशकों में जितनी तेजी से हमारे देश ने तरक्की का राह पकड़ा है वो काबिले तारीफ है। लेकिन आज भी हमारा देश गरीब गुरुओं से भरा है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए तो आपको गरीबी की ऐसी विविधता दिखेगी कि आप देखकर आंखें चार हो जाएंगे कि कैसे भूखे नंगे लोग कचरों में से खाना निकाल के खाते, कैसे अस्पताल की सुविधा न मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो हमारा देश अभी आर्थिक रूप से स्ट्रांग तो हो रहा है लेकिन गरीबी भी घोर विपदा के रूप में अभी भी प्रकोप बनकर लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर रही है। तो अगर आप गरीब हैं और गरीबी वाली जिंदगी जी रहे हैं और इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप अपनी गरीबी वाली जीवन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सरकार की कौन सी रोजगार योजना है, कौन सी ऋण योजना है जो आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप गरीब हैं, रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़पट्टी वाली जिंदगी जी रहे हैं और आप चाहते जो मेरे में कार्य कुशलता है मैं उसको पूंजी अगर मिल जाए तो लोगों के सामने ले जाकर अपना भी नाम करूं और देश का भी नाम करूं। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कैसे आप खुद की हेल्प करके आप अमीर बन सकते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन के बारे में। क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन, किन लोगों को मिलता है, कैसे इसका संगठन किया जाता है और कैसे इसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है अगर आप गरीब है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचालन हो और आप भी मेहनत करके कहें कि मैं कर सकता हूं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वयं सहायता ग्रुप यानी कि एसएचजी होता क्या है। तो दोस्तों जैसे बड़े अमीर लोगों के लिए बिजनेस पे लोन मिलता है, किसानों को जमीन पर लोन मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड लोन, और जो बिजनेस मैन होते हैं उसको बिजनेस लोन मिल जाता है और जो लोग नौकरी पेशा है उन लोगों को पर्सनल लोन मिल जाता है। तो गरीब लोग जो गरीब गुरबे हैं, गांव में कुछ काम करते हैं, कोई जूता सिल रहा है, कोई चिटाई बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, तो वो लोग कैसे उन्नति की राह पर अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। तो दोस्तों वो खुद अपनी सहायता करके इस काम को कर सकते हैं और 1992 से ही नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम का एक ऋण संगठन बनाया जो कि माइक्रो ऋण के रूप में आप लोगों के बीच काम करता है। इसमें आप लोग ही जो 10-12 गरीब लोग हैं आपस में संगठित होकर एक अकाउंट खुलाते हैं और उसमें अपना अपना योगदान, जो भी अंशीय योगदान होता है उसको तो 2024 में हर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वालों लोगों की इनकम को 1 लाख रुपए तक किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। तो दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो पृष्ठभूमि में है, आप लोग जो गरीब लोग होते हैं आपस में इकट्ठा होकर 10, 12, 15, 20 लोग जो एक जैसा काम करते हैं एक अकाउंट खोलते हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट कहलाता है और उसमें सब अपना अपना योगदान देते हैं। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन सहायता समूह एसएचजी कहलाता है जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। एसएचजी स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की धारणा पर भरोसा करते हैं। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं आप उसी काम को करिए, उसी में से पैसा निकालिए और उस संस्था में दीजिए और जब जरूरत पड़े तो लीजिए। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप का परिचय। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? हर एक काम का एक उद्देश्य होता है। तो सरकार ने एसएचजी को जो बनाया है तो उसका कोई ना कोई दोस्तों उद्देश्य है। तो उसके उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य दोस्तों जो है रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीब तथा हाशिए पर पड़े लोगों की कार्यात्मक
क्षमताओं का उपयोग करके उनको रोजगार प्रदान करना, सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल करना। आपको पता है ना, गरीबी लोग नशे के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर उनमें यह चीज अगर पता चल जाएगी कि भाई आपस में एक दूसरे की हेल्प करके हम रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो नशे की ओर से दूर भागेंगे। और जो नशे वो अपने जीवन के खराब करने के साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी खराब कर देता है, अगर उसके पास रोजगार नहीं होता है तो। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में इस लोन के माध्यम से कुछ भी व्यापार स्टार्ट करते हैं तो बाद में आपको कोलेटरल फ्री, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा जब आप कोई कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो सरकार भी आपकी कार्य क्षमता को देखेगी कि भाई इस बंदे ने संस्था बनाई है, इन लोगों ने मिलकर संस्था बनाई है, इनकी इतनी इनकम हो रही है, इनके इनकम पे ये लोग अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सरकार कहेगी और पैसे देते, हो सकता है ये और अच्छा काम करे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सरकार आपको इनाम भी देती है। तो SHG आपके लिए बहुत ही बड़ा योगदान वाला एक संगठन बन जाता है। गरीब लोग अपनी बचत जमा करके बैंकों में जमा करते हैं, बदले में उन्हें अपनी जो सूक्ष्म इकाई, जो छोटे छोटे ये काम करने के उनके यूनिट्स होते हैं, उनको शुरू करने के लिए फिर बैंक लोन देना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उनको दिखता है कि ये बंदा पैसा जमा करना स्टार्ट, हम इनको लोन क्यों ना दें। और लोन देने का कारण क्या है, क्योंकि आपस में जब आप 10 लोग इकट्ठे होकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर 4 बंदा डिफॉल्ट भी हो जाता है तो 6 बंदा वहां पे जिम्मेवार बंदा रहेगा। इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारे देश में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसान के लिए किसान ऋण है, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लोन है, और जो नौकरी पेशा उनके लिए पर्सनल लोन है। तो SHG यानी कि स्वयं सहायता संगठन यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता का एक कारण ऋण और वित्त सेवाओं द्वारा उचित पहुंच का अभाव है। यानी कि देश में अभी बैंक हर जगह नहीं पहुंचा है, लेकिन 2014 के बाद तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो पहले के लोग जो भी थे वो साहूकार से पैसे लेके अपनी हारी बीमारी या कुछ भी कार्य शादी ब्याह करते थे तो फंस जाते थे। तो इस संगठन के माध्यम से वह उन चीजों से दूर हो जाएंगे, यानी कि जो साहूकार ऋण वगैरह देते ऋण के चंगुल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब वो अपना हेल्प खुद कर सकती हैं। देश में वित्तीय समावेश पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने हेतु डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने वित्तीय समावेशन की कमी के 4 प्रमुख कारण जो बताए थे, उनमें से दोस्तों जो थे मैन वो थे कमजोर सामूहिक नेटवर्क, यानी कि जो लोग आपस में रहते हैं वो गरीब है, वो आपस में पैसों से एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हैं, और लोगों में असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा हो जाती है। संस्थाओं की अपर्याप्तता, यानी कि बैंक वगैरह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि बैंक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि भाई वहां पे पैसा कौन लगाएगा। जब इस प्रकार का संगठन बनेगा तो बैंक पैसा लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगा, क्योंकि उसे पता है यार एक नहीं लगाएगा, 10 लोग मिलके लगाएंगे तो हमारे यहाँ इनकम ऑफ सोर्स हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों, पहले के जमाने में जब लोन दिया भी जाता था, अगर सिंगल व्यक्ति इंडिविजुअली लोन लेता है तो उसको पता है कम पढ़ा लिखा होने की वजह से उसको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया जाता था। उसको पता होता नहीं था कि भाई क्या रूल रेगुलेशन है। और आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी अभी जवान में कैसे दिखाया गया कि एक किसान ने लोन लिया और उसने पैसा दे भी दिया तो भी उससे डिमांड होती रही। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा तो अगर एक व्यक्ति के साथ अगर कोई गड़बड़ करता है, 9 व्यक्ति फिर उसके फेवर में खड़े रहेंगे, तो बैंक की भी हालत टाइट हो जाएगी। क्योंकि जब समूह यानी कि भीड़ होता है तो भीड़ की चलती है, एक संस्था की नहीं चलती है। और दोस्तों, इस प्रकार जब लोग आपस में लेन देन करने लग जाएंगे, स्वयं सहायता ग्रुप बन जाएगा, तो लोग एक दूसरे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे और वह संस्था एक सामाजिक सुरक्षा का भी रूप ले लेगा। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, जब एक संस्था बन जाती है तो संस्था के लोग अपने विचारों को, अच्छे विचारों को अडॉप्ट करते हैं, बुरे विचारों से समाज को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी शराब की समस्या की, लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, दहेज प्रथा, ये सारी चीजें अपने आप हटती हुई चली जाएगी। क्योंकि
इस संस्था के जो जागरूक लोग होंगे उनके पास इनकम सोर्स होगा, जो जिनके पास आने पैसे कमाने की क्षमता होती है, फिर वो एजुकेशन में भी पैसे खर्च करते हैं और बंदा जब एजुकेटेड बनेगा तो अपने लिए भी काम करेगा और अपने समाज के लिए भी काम करेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को सशक्त बनाता है, उनमें लीडर बनने की कौशल क्षमता का विकास करता है। आपने देखा होगा ना, महिला ग्रुप लोन जो होता है उसका एक कारण यही है, उसको चालू भी इसलिए किया गया था कि महिलाओं को लोन देके उनमें बिजनेस करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन गांव में तो देखा क्या जाता है कि महिलाएं ग्रुप लोन ले लेती हैं, उससे टीवी लेती है, फ्रिज लेती है, मोबाइल फोन खरीदती हैं, मतलब जो पैसा उनको इनकम जनरेट करने के लिए दिया गया था ग्रुप के माध्यम से, वह उसका और दुरुपयोग करने लग जाती हैं। और फिर उन महिलाओं को इसका भी नॉलेज नहीं होता कि भाई हमने जो इस संस्था में अपना अकाउंट खुलाया, लोन लिया है, हमारा काम है कि इन पैसों से बिजनेस करना, अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण करना। मोबाइल लेके अपनी जिंदगी को उल्टी सीधी चीजों में खपा लेती है और जब रिकवरी वाले आते हैं तो कहते हैं जी हमारे को गाली गलौज किया जाता है। तो आप लोगों में जब एसएचजी का ग्रुप बनाया जाता है तो उसमें पढ़े लिखों की भी इन्वॉल्व होती है और बैंक का भी एक प्रतिनिधि होता है, और आप अगर गलत सही जो करते हैं उसमें वह आपको बताता है कि भाई ये गलत करो, ये सही कह रहे हो। आपको पता है कि महिला ऋण जो है ज्यादातर डिफॉल्ट हो रहा है और सबसे ज्यादा एनपीए वहां पे बढ़ गया है, इसलिए अब उसमें रिवाइव किया जा रहा है कि भाई बाकी औरतों जिनको पैसा दिया गया उन्होंने बिजनेस किया कि उन पैसों को कहां कहां खर्च कर लिया। तो दोस्तों इस कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन का आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान होगा। अगर आप इसके माध्यम से एक संस्था बनाते हैं, आप उसमें पैसे जमा करते हैं और उस पैसों के बिहाफ पे लोन लेके आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं और गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया गया कि उसका महत्व क्या है, फायदा क्या है, तो आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो कर दीजिए फेसबुक पेज को फॉलो। हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल एज का टिप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिले ना मिले वहां पे फटाफट मिल जाए। और लोन से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव या सरकार की योजनाएं जो आपके लिए सरकार बनाती है सरल भाषा में समझना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चैनल की वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना नहीं भूलिएगा। सी यू।